हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप सुन लिया करो। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिनको निसी बासर रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रचक नहीं पाए, जब त्यागो इस देह को तुरंत नरक में जाए। इसी कारण सब कामना करो मित्र वर दूर, भाव सदा निष्काम करो कर लो युद्ध जरूर। श्री कृष्ण बोले, फिर भी यज्ञों श्री कृष्ण जी बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान में तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्ते, सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उसकी उपस्थित स्थान प्राकृतिक है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति के उत्पन्न तत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकारी आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा हिमाक्षित उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति है ज्ञान से, यह नम्र आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसता है। हे भरत, तत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रसाद पैदा करता है। हे भरत, तत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज तत्व एवं तम को और तम तत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझाइए कि तत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्त, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुमद, प्रमाद एवं मोह से ये सब होता है। जब देह का सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आक्षिप्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरकर मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों का जान लेते हैं, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडवनंद, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करें। उदासीन मनुष्य के सम्मान, जिसको सुख दुख सम्मान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर तो निश्चय रहता है
और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी, पत्थर तथा श्रवण प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति सम्मान है, जो धीर है, जिसने सभी बिगड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर बड़ा भाव को पाता है, क्योंकि भरा का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। अभी हम 14वें अध्याय का महत्व सुना रहे हैं। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल द्वीप से बड़ा जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमत के सामान भेजा। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं हैं, सो भेजो। संकल्प द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला, और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकलदीप ने राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसैया दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्पदीप राजा के कुत्ते ने सुसैया को पकड़ लिया। लोगों ने से शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुसैया फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुसैया को लगे थे, उधर टपकता जाए, सुसैया भागता जाए, और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सुसैया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवी दे पाई। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हम देवी दे मिली है। राजा बोला, मेरा भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों वे कुंठित हो गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुसैया पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने इस स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। तब दोनों मरकर यमलोक हो गए। तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुसैया का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुसैया का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, तब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ
करने वाले संतों के स्थान पर जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के घर पर पधारे, तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनाने लगा। बोल श्री गीता माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अगली वीडियो में भक्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।